क्या आपको कभी बड़े सपने देखने के लिए अपमानित किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि आप कभी कुछ नहीं बन सकते? यह लुकास की कहानी है, एक युवा जिसे कुचला गया, जिसका मजाक उड़ाया गया और सभी ने उसे नकार दिया था। लेकिन आज वही लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अपमान और तालियों के बीच क्या हुआ था? अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जो उसकी पूरी कहानी बदल देता है। लुकास का जन्म एक छोटे शहर में हुआ था जहां उम्मीदें छोटी और सपने दब जाते थे। उसका घर एक कमरे का छोटा सा मकान था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। गरीबी उसके घर की दीवारों में बसी हुई थी। माँ मारिया हर सुबह 5 बजे उठकर पड़ोसियों के कपड़े धोने जाती थी। उसके हाथ हमेशा खुरदरे रहते थे, लेकिन आंखों में लुकास के लिए असीम प्यार था। पिता जोस बहुत जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए थे। लुकास सिर्फ 8 साल का था जब उसने अपने पिता को खो दिया। उस छोटी उम्र में भी लुकास समझ गया था कि जिंदगी आसान नहीं है। अक्सर दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था, दाल चावल जिसमें कभी कभी प्याज के टुकड़े होते थे। लेकिन लुकास के सपने वे आसमान छूते थे। वह आर्किटेक्ट बनना चाहता था, इमारतें बनाना चाहता था, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। छोटी उम्र से ही वह मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाता था और माँ से कहता था, माँ, एक दिन मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। स्कूल में लुकास हंसी का पात्र था। उसके पुराने कपड़े, फटे जूते और घर से लाया गया पानी की बोतल सब कुछ उसे दूसरों से अलग बनाता था। बच्चे कहते थे, देखो गरीब लड़का आया, इसके पास तो नए जूते भी नहीं है, यह कभी कुछ नहीं बनेगा। राहुल नाम का एक लड़का था जो सबसे ज्यादा लुकास को परेशान करता था। वह अमीर परिवार से था और हमेशा लुकास के सामने अपनी नई चीजों का दिखावा करता था। एक दिन उसने लुकास के सामने कहा था, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ हमारे लिए काम करने के लिए बने हैं। आर्किटेक्ट बनने का सपना। हाँ। और सबसे दुखदाई बात यह थी कि टीचर भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। श्रीमती शर्मा, गणित की टीचर ने एक दिन ठंडी नजरों से कहा था, लुकास, शायद तुम्हें कुछ और वास्तविक सोचना चाहिए। आर्किटेक्चर बहुत महंगी पढ़ाई है। तुम्हारे परिवार की स्थिति को देखते हुए कोई छोटा मोटा धंधा सीखो। हर रात लुकास अपने टूटे हुए बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देखता था। टूटी हुई छत से चांद की रोशनी आती थी और वह खुद से कहता था, मैं जीतूंगा, मैं अपनी कहानी बदलूंगा। एक दिन वे सब देखेंगे कि लुकास क्या कर सकता है। लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी डर भी आता था। क्या वास्तव में एक गरीब लड़का अपनी किस्मत बदल सकता था? क्या सच में गरीबी की दीवारों को तोड़ा जा सकता था? आगे जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। 15 साल की उम्र में लुकास ने फैसला किया कि वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। उसने काम शुरू किया। सेंट्रो दे कॉन्स्ट्रुकाओ नामक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वह राजमिस्त्री का सहायक बना। हर सुबह 4 बजे उठकर बस पकड़ता था। जब दूसरे बच्चे सो रहे होते थे, वह सीमेंट के बोरे उठा रहा होता था, दीवारें खड़ी करने में मदद कर रहा होता था। काम बहुत कठिन था। धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर मौसम में काम करना पड़ता था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कमर दर्द करती थी, लेकिन वह हार नहीं मानता था और फुर्सत के वक्त पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहां के लाइब्रेरियन सुश्री अन्ना ने लुकास की मेहनत देखी थी। वह उसे मुफ्त में किताबें पढ़ने देती थी। एक दिन एक बूढ़े राजमिस्त्री अंतोनियो काका ने उसकी प्रतिभा देखी। लुकास बिल्डिंग के नक्शे को गौर से देख रहा था और कुछ सुधार के सुझाव दे रहा था। अंतोनियो काका ने उसे ध्यान से सुना और कहा, बेटा, तुम में हुनर है, हार मत मानना। मैंने 40 साल इस काम में बिताए, लेकिन तुम्हारी तरह सोचने वाला कोई नहीं मिला। ये शब्द लुकास के लिए ईंधन बन गए। अंतोनियो काका ने उसे सिखाया कि कैसे अलग अलग मटेरियल काम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर मजबूत बनते हैं। वे शाम को बैठकर बिल्डिंग के डिजाइन पर चर्चा करते थे। लुकास ने हर पैसा जोड़ा। दिन भर की मेहनत के बाद रात में पढ़ाई करता था। कई बार भूख लगती थी,
लेकिन किताब खरीदने के लिए पैसे बचाता था और सालों बाद आर्किटेक्चर के लिए एक सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू के दिन लुकास का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर गया था, जो कि फिर भी पुराने और साधारण थे। इंटरव्यू पैनल में 3 प्रोफेसर बैठे थे। उन्होंने उसकी आर्थिक स्थिति देखकर संदेह किया। तुम्हें लगता है कि तुम आर्किटेक्चर जैसे महंगे कोर्स को पूरा कर सकोगे? एक प्रोफेसर ने पूछा। लुकास ने अपने छोटे से बैग से अपने हाथ से बनाए गए कुछ डिजाइन निकाले। साधारण कागज पर पेंसिल से बने ये नक्शे इतने खूबसूरत और प्रैक्टिकल थे कि प्रोफेसर हैरान रह गए। मैं सिर्फ मौका चाहता हूँ सर, प्रतिभा पैसे से नहीं आती। और चमत्कार हो गया, उसे स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन असली संघर्ष तो अब भी शुरू हुआ था। कॉलेज में भी लुकास की परीक्षा जारी रही। वह अमीर बच्चों के बीच अकेला था। महंगे कपड़े नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, कई बार खाना भी छोड़ना पड़ता था। अमीर बच्चे उसे नीची नजर से देखते थे। वे कहते थे, यह यहाँ कैसे आ गया? इसकी तो फीस भी हम जैसे लोगों के पैक से भरी जा रही है। लुकास को अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे, जबकि दूसरे बच्चे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। वह घर से लाया गया सादा खाना खाता था। कभी कभी तो सिर्फ रोटी और अचार से काम चलाना पड़ता था। प्रोफेसर डी सिल्वा भी कभी कभी उसकी क्षमता पर सवाल उठाते थे। लुकास, आर्किटेक्चर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना इन सब चीजों के कामयाब हो सकोगे? लेकिन लुकास ने हार नहीं मानी। वह कॉलेज की लैब में रात रात भर जाकर प्रोजेक्ट बनाता था। जब दूसरे बच्चे पार्टी कर रहे होते थे, वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। वह यूट्यूब वीडियो से सॉफ्टवेयर सीखता था और फ्री वर्जन का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एक कम्युनिटी सेंटर का डिजाइन। जबकि दूसरे बच्चों के पास महंगे 3D सॉफ्टवेयर और प्रिंटर थे, लुकास ने हाथ से बने मॉडल और रंग बिरंगे चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया। प्रेजेंटेशन के दिन सब हंस रहे थे। देखो इसका हाथ से बना मॉडल, आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? लेकिन जब लुकास ने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया तो सब चुप हो गए। उसके डिजाइन में न सिर्फ खूबसूरती थी, बल्कि हर छोटी बात का ध्यान रखा गया था। गरीब लोगों की जरूरत, बुजुर्गों की सुविधा, बच्चों के खेल का स्थान, सब कुछ परफेक्ट था। प्रोफेसर डी सिल्वा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। लुकास, यह काम उत्कृष्ट है। तीसरे साल में एक और बड़ी चुनौती आई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इंटर्नशिप का मौका था। सबसे बड़ी आर्किटेक्चर फर्म सिल्वा एंड एसोसिएट्स में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को मौका मिलना था। लुकास ने भी अप्लाई किया। इंटरव्यू में वे लोग थे जिनके पास सब कुछ था, अमीर बाप, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े। लुकास बस में आया था और उसके पास सिर्फ अपना टैलेंट था। श्री कार्लो सिल्वा, कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें तुम्हें सिलेक्ट करना चाहिए? लुकास ने जवाब दिया, सर, मैं वादा नहीं कर सकता कि मेरे पास सबसे महंगे टूल्स होंगे, लेकिन मैं यह वादा कर सकता हूं कि मैं सबसे मेहनत करूंगा। मैं उन लोगों के लिए डिजाइन बनाना जानता हूं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और अंतिम साल में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आई, फ्यूचर ऑफ अर्बन लिविंग। लुकास ने एक साहसिक प्रोजेक्ट बनाया, एक पर्यावरण अनुकूल इमारत जो तकनीक, कला और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ती थी। इसका नाम था ग्रीन हार्मनी टावर। उसके डिजाइन में सोलर पैनल थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी वाले फ्लैट थे और छत पर कम्युनिटी गार्डन था। सब कुछ इतना प्रैक्टिकल और इनोवेटिव था कि विदेशी एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। लेकिन अमीर बच्चों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। राहुल, वही लड़का जो स्कूल में उसे परेशान करता था, वह भी अब इसी कॉलेज में था। उसने कहा, एक गरीब लड़का राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतेगा। भूल जाओ, जज भी तो अमीर लोग ही होंगे। लुकास के दोस्त भी डरे हुए थे। यार, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे हैं, IIT, NIT के स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे छोटे कॉलेज वालों का क्या मुकाबला। लेकिन जब नतीजे आए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
विजेता लुकास अल्मेडा। जब यह घोषणा हुई तो पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज शुरू हुई। अंतोनियो काका रो रहे थे। मारिया माँ के चेहरे पर अविश्वसनीय खुशी थी। लुकास जीत गया था। उसका प्रोजेक्ट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। द टाइम्स अखबार में बड़ी हेडलाइन थी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्कर टू नेशनल चैंपियन, द लुकास अल्मेडा स्टोरी। बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर कंपनियों से ऑफर आने लगे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की बड़ी फर्मों से फोन आ रहे थे। विदेशी कंपनियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया। वही शहर जिसने कभी उसे अपमानित किया था, अब उसका नाम अखबारों और होर्डिंग्स पर छप रहा था। लुकास अल्मेडा, हमारे शहर का गर्व। श्रीमती शर्मा, वही गणित टीचर जिन्होंने कहा था कि वह कुछ वास्तविक सोचे, अब गर्व से सबको बताती थी, लुकास मेरा स्टूडेंट था। राहुल अब उससे दोस्ती करना चाहता था। यार लुकास, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। लेकिन लुकास के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। असली जीत तो अभी बाकी थी। आज 5 साल बाद लुकास के पास अपनी खुद की आर्किटेक्चर कंपनी है, अल्मेडा सस्टेनेबल डिजाइन्स। उसकी कंपनी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करती है। उसने मां मारिया के लिए सपनों का घर बनाया, 3 कमरे, अपना बाथरूम और एक सुंदर गार्डन। जब मां ने पहली बार अपने नए घर में कदम रखा था तो वह रो पड़ी थी। मेरा बेटा, मेरा राजा। लुकास ने अपने पुराने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाई। उसमें आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की किताबें ताकि गरीब बच्चे भी अपने सपने देख सके। उसने ड्रीम्स फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ भी शुरू किया। हर साल वह 50 गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता है। उन बच्चों के लिए जिन्हें कभी उसकी तरह बड़े सपने देखने के लिए अपमानित किया गया था। अंतोनियो काका अब उसकी कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट है। वह हमेशा कहते हैं, बेटा तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, तुमने हम सब का नजरिया बदल दिया। उसके प्रोजेक्ट्स अब दूसरे देशों में भी बन रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में उसके डिजाइन्स की चर्चा है। लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि वह कहां से आया है। और सबसे सुंदर बात, जब उसकी सबसे बड़ी इमारत ग्रीन हार्मनी टावर का उद्घाटन हुआ तो वे सभी लोग वहां थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रधानमंत्री भी वहां आए थे। उन्होंने कहा था, लुकास अल्मेडा हमारे देश की मिसाल है। यह प्रूफ है कि हुनर की कोई जाति, कोई वर्ग नहीं होता। लुकास ने बदले की खुशी में मुस्कान नहीं दी, बल्कि इसलिए मुस्कुराया कि उसे पता था हर आंसू, हर बेनींद रात, हर अपमान, सब कुछ सार्थक हो गया था। वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि उन हजारों गरीब बच्चों के लिए भी जो आज भी कहीं न कहीं सपने देख रहे हैं। आज जब वह अपनी कार से उसी गली से गुजरता है जहां वह बचपन में रहता था, तो बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, लुकास भैया आए। वह हमेशा रुकता है, उनसे बात करता है और कहता है, तुम भी बड़े सपने देखो, डरो मत। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की जीत है जो कभी हार मानने के कगार पर खड़ा था लेकिन फिर भी लड़ता रहा। आज लुकास की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। हाल ही में उसकी बायोग्राफी फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी पब्लिश हुई है, जो बेस्ट सेलर बन गई है। लुकास अब 32 साल का है। उसकी शादी प्रिया से हुई है, जो खुद भी एक सोशल वर्कर है। उनका एक छोटा बेटा है, आर्यन। लुकास हमेशा आर्यन से कहता है, बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन यह मत भूलना कि हुनर और मेहनत ही असली दौलत है। हर महीने लुकास अपने पुराने स्कूल जाता है और बच्चों से बात करता है। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता है, न ड्रामा करके, न अतिशयोक्ति करके, बिल्कुल सच्चाई के साथ। पिछले साल जब कोविड आया तो लुकास ने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी। उसने मुफ्त में हजारों मास्क बांटे, गरीब परिवारों को राशन दिया और बेरोजगार लोगों को अपनी कंपनी में काम दिया। लोग पूछते हैं, लुकास तुम इतना दान क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता है, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि गरीबी ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी,
दूसरों का दर्द समझने की क्षमता। आज जब भी कोई गरीब बच्चा हार मानने के कगार पर होता है तो उसके माता पिता उसे लूकास की कहानी सुनाते हैं। स्कूलों में टीचर्स लूकास का उदाहरण देते हैं। यूनिवर्सिटीज में उसकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। लूकास कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी हर उस बच्चे तक पहुंचे जो आज रो रहा है, जो आज हार मान रहा है। मैं चाहता हूं कि वो जाने, अगर लूकास कर सकता है तो मैं भी कर